ले जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी मुरली पे जाओ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हरि बोल जय हो। नवेली में ब्रज में आए, नवेली में ब्रज में आए, तोरी सुरतिया मोरे मन भाए, तोरी सुरतिया मेरे मन भाए। गोपियाँ कहती हैं प्रभु आपके सूरत के सामने हम लोगों की सूरत की कोई वर्णन ही नहीं महाराज, इसलिए हमें आपकी सूरत दिखाई देती है, इसलिए मैं अपने सूरत की सुध भूल जाती हूँ, हमें अपने सूरत की सुध नहीं रहती। और वास्तविकता है जो भगवान से प्रेम करता है वो अपने आप की व्यवस्था नहीं बनाता, लेकिन भगवान की व्यवस्था पहले बनाता है। लेकिन हम दुनिया वाले क्या करते हैं हो, 2 करोड़ का 3 लाख का 10 लाख का मकान अपने लिए चकाचक बनवाएंगे, लेकिन भगवान का एक मंदिर स्थापित करने के लिए व्यवस्था नहीं है। और भगवान के मंदिर और भगवान के धर्म कार्य के लिए यदि कलेक्शन करवाया जाए, दान दिया जाए, मांग लिया जाए, तब उसमें भी लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। दान भी अब लोग बुद्धि लगा कर रहे हैं। दान बिल्कुल भाव से और निष्काम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मंदिर का निर्माण ग्राम सभा में हो रहा है, अगर हम अपने घर में 10 लाख का मकान तैयार किए हैं तो नहीं ज्यादा तो 50,000 रुपए तो मंदिर में लगवा देना चाहिए। आज इन गोपियों के द्वारा ये शिक्षा हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है कि भगवान ने कहा तुम लोग अपना सूरत देख लो। गोपियों ने कहा नहीं सरकार, आपकी सूरत मुझे नजर आती है, अपनी सूरत का मुझे कोई चिंता नहीं। उल्टा हो गया तो कोई बात नहीं। तोरी सूरतिया मोरे मन भाई, तोरी सूरतिया मोरे मन भाए, तोरी सूरतिया मोरे मन भाई, तोरी सूरतिया मोरे मन भाए। तेरे चरणन में प्रीत लगाऊं रसिया, तेरे चरणों में प्रीत लगाऊं रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ताली बजा के भाव से जय हो। लाज सब छोड़ के आए, लोक लाज सब छोड़ के आए, लोक लाज सब छोड़ के आए, लोक
लाज सब छोड़ के आए। इस भजन के भाव क्या दिखा रहे हैं? आज के समय में कुछ लोग कलसा पूजन करने में भी अपना इंसल्टिया समझते हैं कि हम काहे जजमान बने भाई। उस तरीके की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम जजमान नहीं बनेंगे। जजमान बनने में भी हम व्यवस्था खोज रहे हैं। जब सोफा सेट मिलेगा तभी बैठेंगे। महाराज जी के पास आज फोन आया था, एक भगत ने फोन किया और कहा महाराज जी बताइए कि आपके कथा में सोफा उफा व्यवस्था है कि नहीं। अब आप बताइए कि सोफा से आपको मतलब है कि भगवान की कथा से? उनको सोफा से प्रेम है, व्यवस्था से प्रेम है। अरे जिसको भगवान से प्रेम होगा वो सोफा थोड़ी देखेगा, हो आ करके भाव से इसी पांडाल में बैठ करके कथा का आनंद लेगा। लोक लाज सब छोड़ के आए, लोक लाज सब छोड़ के आए। जमीन में बैठने में भी लोग इंसल्टी कहीं कहीं समझ लेते हैं, हालांकि जिगनियावा वाले ऐसा नहीं है। ये लोग तो बहुत अच्छे हैं भाई। जमींदारी में ये लोग कथा सुनते हैं और वास्तव में बताओ जमींदार बड़ा होता है चौकीदार हो? जमींदार बड़ा होता है। इसलिए जमीन पर बैठने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि राम जी के बहुत से भक्त थे, लेकिन हनुमान जी महाराज को अनन्य भक्त की उपाधि मिली है। काहे लिए? क्योंकि हनुमान जी महाराज सदैव राम जी के चरणों में रह करके भगवान की भक्ति किए हैं, इसलिए आज हनुमान जी महाराज जैसा तेज किसी में नहीं है। और जो लोग भगवान की भक्ति में प्रबल हैं उनके तो महाराज शरीर में आप ही आप तेज रहता है, क्योंकि भगवान की कृपा होती है। इसलिए भगवान की कृपा की जब आवश्यकता है तो हम लोगों को जमींदारी में बैठकर कथा सुने, हनुमान जी के चरित्र का अनुसरण करें। लोक लाज सब छोड़ के आए, लोक लाज सब छोड़ के आए। तेरे मिलन की आस लगाए, तेरे मिलन की आस लगाए। मैं तो कर आई 16 सिंगार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। लाल चुनरिया में ओढ़ के आई, लाल चुनरिया में ओढ़ के आए। मोतियन से मैंने मांग सजाई, मोतियन से मैंने मांग सजाए। अब मेरे संग